गोवा, जिसे भारत का पार्टी हब भी कहा जाता है, सुंदर बीचेस, नाइट लाइफ, क्लब, पार्टी और बहुत सारी आज़ादी। लेकिन इन्हीं आज़ादी की आड़ में चल रहा है बहुत बड़ा स्कैम गोवा में। अगर आप भी गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा गोवा में कौन कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जो दिन ब दिन आम होते जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो पहला जो स्कैम है वो मैं बताऊंगा आपको स्कूटी स्कैम के बारे में। जी हाँ, गोवा पहुंचती सबसे पहले आप लोग स्कूटी रेंट पे लेते हो, कोई भी आदमी रेंट पे लेता है। तो जब भी स्कूटी रेंट पे लेते हो तो ओनर क्या करता है, ओनर आपको वैसी स्कूटी देने की कोशिश करेगा जो पहले से ही डैमेज रहता है। और अगर आप गलती से भी उसका वीडियो अगर आप नहीं बना पाए तो जब आप उस स्कूटी को जमा करेंगे तो वो आपसे उसके पैसे मांगेगा। और आपके पास उन पैसों को देने के अलावा कोई और ऑप्शन उस टाइम पर नहीं बचता है। नंबर 2 पर आता है स्पाई स्कैम। जी हाँ, गोवा में सबसे ज्यादा जो यूथ ट्रैप होता है वो होते हैं स्पाई स्कैम में। खास करके जो बागा बीच और कलंगुट बीच का जो एरिया है, स्पेशली जो बागा रोड और कलंगुट रोड का जो एरिया है, उसमें क्या होता है कि एजेंट आपको अप्रोच करेंगे, स्कूटी से अप्रोच करेंगे, वैसे अप्रोच करेंगे और आपको ऑफर करेंगे B2B मसाज, एस्कॉर्ट सर्विस एंड मतलब इन्हीं सब से रिलेटेड चीजें आपको ऑफर करेंगे। और आप अगर उनके जाल में फंस गए तो वो आपको अंदर लेके जाएंगे, एक ऐसे पार्लर में लेके जाएंगे जो पार्लर होगा ही नहीं, एक्चुअली वो किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल के नाम से रजिस्टर्ड होगा। और आपको वहां ले जाके आपकी सारी फैंटेसीज को जगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो आपसे पहले पेमेंट लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आपसे पहले ही पेमेंट ले लेंगे उस चीज का जो आपको नहीं मिलने वाला, वो सर्विस जो आपको नहीं मिलने वाला, आपसे पहले ही पेमेंट ले लेंगे। और आप जो एजेंट आपको लेके जाएगा, पेमेंट लेते ही वो एजेंट भाग जाएगा वहां से और आप उसको ढूंढ के भी नहीं पाओगे, वो आपका फोन नहीं उठाएगा। उसके बाद जब आप रिफंड मांगोगे तो आपको वहां से रिफंड भी नहीं मिलेगा। जब आपका बटुआ खाली हो जाएगा फिर आप अगर उनसे बार बार रिफंड मांगोगे तो क्या करते हैं, वो 10 मुस्टंडे वो अपने साथ रखते हैं। वो आपको क्या कि वहां से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। आप उनसे लड़ाई भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो वहां के लोकल्स होते हैं और आपका पुलिस भी बहुत ही कम मदद कर पाएगी, शायद ही मदद कर पाएगी। इसीलिए जो इस सबसे ज्यादा स्कैम होता है इस नाम पे, और जो है सबसे ज्यादा लोग इस चीज में फंस जाते हैं। कोई भी स्पा सेंटर हार्डली कोई जेन्युइन होगा, कोई भी जेन्युइन नहीं होता है। किसी दलाल के चक्कर में मत पड़े, किसी ऑनलाइन नंबर के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि यहाँ से आपका पैसा बस वेस्ट ही होने वाला है, आपका सारा पैसा खाली हो जाएगा। किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, ये सारे कमीशन के लिए काम करते हैं और सब मिलके आपका पैसा बर्बाद कर देंगे। गोवा घूमने गए हो दोस्तों, गोवा घूमो, बीच लाइफ देखो, नाइट लाइफ देखो और एंजॉय करो। नंबर 3 पर आता है टैटू स्कैम। टैटू स्कैम में क्या बताया जाएगा आपको कि आपको बस सर 50 रुपए में टैटू बन जाएगा सर, 50 रुपए में। और आप जैसे ही 50 रुपए सुन के जाओगे आप सोचोगे अरे यार 50 रुपए में टैटू बन रहा है और क्या चाहिए। आप जैसे ही गए 50 रुपए में टैटू बनवाने के लिए, आपको वो बोलेंगे, जब टैटू बन रहा होगा तो बोलेंगे पर इंच 50 रुपए। फिर आप सोचोगे कि चलो 6 इंच का टैटू है तो 300 रुपए में, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में बोलेंगे स्क्वायर इंच पे लगेगा, 6 का स्क्वायर 36 इंच, और आपको मांगेगा वो 1800 रुपए। फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा और फिर आप बोलोगे कि 50 रुपए कब 1800 बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जो है ये इस तरह के जो लोग हैं वो टैटू में स्कैम कर देते हैं दोस्तों। इन सब चीजों से भी आपको बच के रहना है। फिर वो आपसे लड़ाई करेंगे और जो है उसको 1500 या 1000 में सेटल कर देंगे और आप भी जो है उसको 1000 रुपए दे दोगे। वो 10 रुपए का कलर लेके आएगा, आपको फंसाएगा, टैटू बनाएगा जो कि टेम्पोररी होगा, तुरंत मिट भी जाएगा और आपसे 10 के बदले वो 1000 रुपए कमा लेगा। इस स्कैम से भी आपको बच के रहना है। इसके बाद आता है वाटर स्पोर्ट्स स्कैम। जी हाँ, गोवा में वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए भी बहुत से लोग एक्साइटेड रहते हैं कि गोवा जाके वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्राई करना है। लेकिन वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी बहुत सारा स्कैम होता है। पहला जो स्कैम होता है वो होता है कि आपको टाइमिंग नहीं बताएंगे कि आपको बनाना राइड या स्कूबा डाइविंग या कोई भी राइड है, पैरासेलिंग है, तो आपको कितनी देर के लिए करा। जनरली वो लोग जो है 1 मिनट के अंदर अंदर ही एक राइड खत्म कर देते हैं और इस तरह से जो है आप ट्रैप हो जाएंगे उसके जाल में। या फिर अगर आप कोई एजेंट के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े। कोई एजेंट से अगर आप वाटर स्पोर्ट्स बुकिंग करते हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेते तो आप बिल्कुल फंस जाओगे। इसलिए आप जो है सीधा जाइए, एजेंसी में जाइए, जो टूर एंड ट्रेवल्स वाला है जो कराता है उससे सीधा डील करिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे केस स्टडीज लगा हुआ है, ये आप ही के लिए है, जिसमें ये साफ साफ किसी ने बोला है कि उन्होंने ऑनलाइन स्कूबा डाइविंग बुक करा था पर वहां जाके बस उनको बोट राइड ही मिल पाया। तो ऐसे लोगों की रिव्यू बहुत काम आते हैं दोस्तों, और इन सब चक्करों में आप भी ना पड़े। अगर आपको भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्राई करना है, सीधा जाइए, जो कंपनी कराती है, जो एजेंसी है उनसे डायरेक्ट डील कीजिए, बीच में किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। इसके बाद दोस्तों आता है क्रूज पार्टी स्कैम। क्रूज पार्टी स्कैम का भी 1-2 रिव्यू ये पीछे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मतलब कि जो चीज आपको प्रॉमिस किया जाता है, फेक प्रॉमिस किया जाता है। जो चीज आपको प्रॉमिस किया जाता है वो आपको क्रूज में नहीं मिलता है।
आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि सर ये डाइनिंग होगा, ऐसा ड्रिंक्स मिलेगा, दो ड्रिंक्स मिलेंगे, 3 ड्रिंक्स मिलेंगे, लेकिन उन 2 ड्रिंक्स में सिर्फ सस्ती ड्रिंक्स मिलेंगी ये आपको नहीं बताया जाएगा। या फिर आपको डिनर के लिए आप जब पहुंचोगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे ओवर क्राउडेड है, वो क्रूज ओवर क्राउडेड है। बहुत सारे क्रूज ऐसे होते हैं जहाँ डांस फ्लोर ही नहीं है, जिसके लिए आप जाओगे खा पी के मस्ती करना, भाई डांस करना है, दोस्तों के साथ गए हो, लेकिन वहाँ पे डांस फ्लोर ही नहीं मिलेगा और आप शॉक्ड हो जाओगे। ना ही वहाँ पे बैठने का जगह मिलेगा, क्योंकि ओवर क्राउडेड, ओवर बुकिंग कर लेते हैं ये लोग। हालांकि बहुत सारे क्रूज में सही व्यवस्थाएं भी होती हैं एक्सेप्ट सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आती है, ये लोग ओवर बुकिंग करते ही करते हैं। बाकी रहा बात डाइनिंग का या फिर खाने का तो क्वालिटी ऑलमोस्ट सही रहता है, और बाकी रहा बात डांस फ्लोर का तो मैक्सिमम में डांस फ्लोर भी होता है। कुछ ऐसे स्कैम्स हो जाते हैं जहाँ पे डांस फ्लोर नहीं और आपको डांस फ्लोर बोल के बुकिंग करवा लेते हैं। जैसे हम गए थे इस क्रूज में जिसका नाम था मेलविन क्रूज, इसमें सभी व्यवस्थाएं लगभग बहुत सही था। इसके बाद आता है एक और बहुत बड़ा स्कैम जिसपे मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं और दोबारा यूथ फंस जाता है इस स्कैम में। ये है क्लब का स्कैम। क्लब का भी बहुत स्कैम चल रहा होता है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो रिव्यूज लोगों ने लिख रखे हैं, आप जो जाने वाले इनके लिए लिख रखे हैं और इनसे हमें सीखने की जरूरत है। इसमें साफ साफ बताया है किसी ने कि जो वो क्लब जो होते हैं उनमें मैक्सिमम जो लड़कियां होती है जो बाहर आपको डांस करती हुई दिखेंगी या बैठी हुई दिखती है, वो उन्हीं का स्टाफ होता है, वो क्लब का ही स्टाफ होता है। और आप उनको देख के जैसे ही क्लब में एंट्री करेंगे वो आपके पास आएंगी और आपसे ड्रिंक शेयर करने को बोलेंगी। पहली चीज है तो आपको उनको ड्रिंक ऑफर, मतलब आपको किसी को भी अपना ड्रिंक शेयर नहीं करना है, ना ही किसी को ड्रिंक देना है। दूसरी बात जो स्कैम होता है वो ये होता है कि सर आप 2000 का आपका एंट्री फीस है और 1500 का कवर है, लेकिन जो 1500 का कवर है आप जब अंदर जाओगे तो उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है जिसका आपको पहले कुछ नहीं बताया जाएगा। पता चला कि एक डिश 500 का ही है, या 2 डिश आप लिया, 3 डिश लिया, आपका 1500 का कवर पूरा हो गया। वो भी ऐसी डिश जो बाहर 50 रुपए का मिल जाएगा। तो ऐसे जो क्लब्स में स्कैम होता रहता है। दूसरा चीज क्या है कि लड़कियां आपको अप्रोच करेगी और सिगरेट पे लाइटर मांगी जलाने के लिए। अगर आपने लाइटर उनको दे दिया और लाइटर जला दिया, क्योंकि क्लब्स में स्मोकिंग प्रोहिबिटेड होता है, तो वो आपको बोलेंगे कि आपने रूल वायलेट किया है, क्लब्स में स्मोकिंग नहीं करना था, जबकि वो लड़की उन्हीं का स्टाफ होकर आपको उसमें फंसाने के लिए आया था और आप उसमें फंस जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आप जैसे ही लाइटर देंगे आपको स्मोकिंग का चार्ज लगा के आपसे पैसे ले लिए जाएंगे और आपके पॉकेट से हजारों रुपए खाली हो जाएंगे। तो क्लब्स के स्कैम से भी आपको बच के रहना है। अगला जो स्कैम है वो है टैक्सी का स्कैम। जी हाँ, ये तो स्कैम नहीं बोल सकते इसको, ये मोनोपोली टाइप से गोवा में चलता है कि गोवा में ओला उबर नहीं चलता है। तो जो है जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो अपना मनमानी चलाते हैं। इसलिए आप अगर पॉसिबल है आप रेलवे स्टेशन पे उतर रहे हो या एयरपोर्ट पे उतर रहे हो, कहीं पे भी उतर रहे हो, हर जगह पे आपको जो स्कूटी रेंटल सर्विसेज वाले हैं वो आपको कम से कम रेट में स्कूटी सीधा आपको स्टेशन पे लाके डिलीवर कर देते हैं। तो आप ट्रेन से उतरिए, सीधा आप स्कूटी लीजिए और उनको वापस जाते टाइम स्टेशन में ही स्कूटी दे दीजिए। अगला जो है वो होटल्स के बारे में। होटल्स में क्या होता है कि कई लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और प्री पेमेंट दे देते हैं, पर वो नहीं पूछते हैं कि आप जैसे ग्रुप में जा रहे हैं, आप जैसे 8 या 10 लोग हैं, तो आपको पहले से ही पता करना है कि कितने बेड मिलेंगे या एक्स्ट्रा मैट्रेस मिलेगा नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों को आपको पहले से ही इंक्वायरी करना है। पता चला आपने 8000 की बुकिंग किया लेकिन आप 6 लोग गए और आपको 2 ही बेड दिया गया, 2 लोगों के लिए सोने की कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। तो अगर जब भी आप ऑनलाइन बुकिंग करो इन सब चीज़ों पे खास इंक्वायरी करके ही जाना है। एक और जो नया तरीके का इन्होंने स्कैम का खोज किया है वो है कपल स्कैम। जी हाँ, ये सिर्फ कपल्स को अप्रोच करते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ अगर जाने वाले हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये कपल्स को ही अप्रोच करते हैं। क्या करेंगे, ये 2 गिफ्ट कार्ड लेके आपके पास पहुंचेंगे और आपको स्क्रैच करने के लिए बोलेंगे, जिसमें एक में निकलेगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम और एक में कोई ना कोई गिफ्ट और रिवार्ड उसमें निकल जाता है। जैसा कि ये पीछे लगा हुआ आप देख सकते हैं, इसमें रिव्यू लगा हुआ है, उसमें वही है कि आप एक ना एक में गिफ्ट निकलेगा, फिर आपको वो अपने होटल पे बुलाते हैं और उसके बाद आपको जबरदस्ती बोलते हैं कि उनका मेंबरशिप खरीदो और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हालांकि इसमें आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट नहीं होगा, हो सकता है कि पैसा वेस्ट ही ना हो, पर आप अगर 3 दिन के लिए गोवा गए तो ये आपका आधा दिन या 1 दिन ऐसे खराब कर सकते हैं और आपका बहुत सारा टाइम इस स्कैम में फंस के वेस्ट हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्कैम्स गोवा में चलते हैं दोस्तों। तो आप गोवा गए, घूमने के लिए गए हो, घूमो, वहाँ के नज़ारे देखो, प्रकृति को देखो और वहाँ से वापस आ जाओ। कोई भी इन तरीके के स्कैम्स में मत पड़ो। इस वीडियो का मकसद किसी जगह को बदनाम करना नहीं है दोस्तों, बल्कि बस आपको सचेत करना है ताकि आप लोग जो है गोवा से सुरक्षित वहां से लौट के आए और आप बस यादें लेके आए, ना कि अपने साथ हुए घटनाओं को याद रखें।
और ये वीडियो अगर आपके काम की लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इन स्कैम से बचे और अपना बहुत सारा कीमती समय और पैसा बचा सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।